तो दोस्तों हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं दोस्तों। ये ईवीएस का क्लास है दोस्तों, 16 नंबर का। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्तियों को समानता लक्षण होंगे। ऐसे जिसके पास दोस्तों मलेरिया है उसके पास दोस्तों लक्षण होगा ठंड लगना, बुखार आना। पहले ठंड लगेगा उसके बाद उसको बुखार आएगा। यही दोस्तों मलेरिया का सामान्य लक्षण है। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। ये सब खांसी नहीं होता है, दस्त बुखार नहीं होगा, त्वचा पर फफोरे नहीं होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पक्षी निश्चित समय आने पर पंखों को खो देते हैं या झाड़ देते हैं। खोना कहते हैं या उसको झाड़ना कहते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? उसको झाड़ना ही कहते हैं, मोल्टिंग ही कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। शीत श्वाप का अर्थ होता है दोस्तों ये कोई पक्षी कहीं पर जाके 1-2 महीना 3 महीना के लिए दोस्तों वो सो जाते हैं, उसी को तो शीत श्वाप। समय जब चेंज होते हैं तब आते हैं। जैसे ठंडी के मौसम में देख लीजिएगा आपको मेढक नहीं मिलेगा, वो अपना खाना ले करके धरती के नीचे चले जाते हैं उस शीत श्वाप में। वैसे ही पक्षी भी करते हैं झरना। तो दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर का, दृष्टि दोष जो बच्चे देख नहीं पाएंगे उसके बारे में कहते हैं। दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि दोस्तों जिसको छू कर पढ़ते हैं, शैक्षणिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि आधारित है दोस्तों, 6 बिंदुओं पर आधारित है। सीटेट में दोस्तों बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के संघ केंद्र शासित प्रदेश का युगल जोड़ा है दोस्तों। इसमें अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित नहीं है, नागालैंड भी दोस्तों नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, मिजोरम नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर इसके साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है दोस्तों, बावड़ी का अर्थ होता है दोस्तों सीढ़ीदार कुआं होता है। बावड़ी का अर्थ यही राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सब दोस्तों नहीं होगा। बावड़ी का अर्थ ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे कुआं होता है, ऐसे। ये दोस्तों यहाँ पे पानी होता है, सिर्फ लोग नीचे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों नाम है, केंद्र शासित जो प्रदेश है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, पीपल नहीं है, नीम नहीं है। इसका राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चांगपा है दोस्तों ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाले एक जनजाति का नाम है दोस्तों चांगपा। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा। पहाड़ पर निवास करने वाले दोस्तों नहीं है, पठार में बड़ा भी नहीं होगा, नदियों के समीप रहने वाला जनजाति ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ और बकरी को रखते हैं कहलाता है दोस्तों, उसको लेखा कहते हैं। जहाँ पर भेड़ और बकरी को रखते हैं उस घर का नाम लेखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5000 किलोमीटर दूरी पर दोस्तों ऊंचाई पर रहते हैं ये लोग, 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। वहाँ दोस्तों भेड़ बकरी पालते हैं, उसको लेखा कहते हैं। जितना दोस्तों ठंडा होता है ना उसका दोस्तों ये भेड़ बकरी का बाल भी दोस्तों उतना मुलायम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर दोस्तों प्रश्न है, जिस प्रकार दायां बायां सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल एक दूसरे के सापेक्ष है। दोस्तों पृथ्वी गोल है। वास्तव में भारत की
के लोगों नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे हो सकते हैं? मान लीजिए दोस्तों भारत यहाँ है, मान लेते भारत यहाँ है, तो यहाँ दोस्तों कौन सा देश होगा इसके सापेक्ष में? तो यहाँ जो होगा देश होगा दोस्तों अर्जेंटीना होगा। यही दोस्तों राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पशुओं के अनियमित व्यवहार, यानी कि पशु अनियमित व्यवहार, जैसा व्यवहार पशु पहले नहीं करते हैं उसी का अनियमित व्यवहार एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था। तो इस दौरान दोस्तों क्या देखा गया था? तो हिंद महासागर के तट पर दोस्तों सुनामी आया था 2004 दिसंबर में। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर कोई भी प्रलय आता है, कोई भी अगर सृष्टि पर अनहोनी होता है, तो कुत्ता होता है, जानवर होता है, वो संकेत दोस्तों देने लगते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों हिंद महासागर के तट पे जब आया था सुनामी, उससे पहले वहाँ जानवर और जंगल को छोड़ दिए थे, तो लोग समझ गए थे हाँ कुछ अनहोनी होने वाला है। जितना भी पशु पक्षी है जंगल को छोड़कर चले गए थे, और हिंद महासागर जो पानी का किनारा है वो दूर चले गए थे, पीछे हट गए थे। और जब सुनामी आया दोस्तों, बहुत बड़ा सुनामी आया था। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवन को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है दोस्तों? सबसे छोटा दोस्तों जीवाणु होता है विषाणु, सबसे छोटा विषाणु होता है, उसके बाद दोस्तों जीवाणु होता है, उससे बड़ा कवक होता है, सबसे बड़ा शैवाल होता है। तो दोस्तों ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पाठ हु तू में कर्णम मलेश्री है। कर्णम मलेश्री दोस्तों वेट लिफ्टर है। क्या है दोस्तों? वेट लिफ्टर, भारोत्तोलक है। कर्णम मलेश्री याद रखिए दोस्तों, ये वेट लिफ्टर है, ये वेट लिफ्टर है दोस्तों, ये भारोत्तोलक है, इसको याद रखिएगा। सीटेट में दोस्तों यहाँ से प्रश्न निश्चित आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, गोलकुंडा जिले का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? कुतुब शाही सुल्तान के द्वारा किया गया था गोलकुंडा का निर्माण। और गोलकुंडा में दोस्तों 87 बुर्ज है, इसको याद रखिएगा। 87 बुर्ज, ये सीटेट में दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है। 87 बुर्ज है गोलकुंडा में, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को विचार करना है। बाघ जो है अंधेरे में गति करने और शिकार करने सुनने में मदद करता है। देखिए बाघ की यहाँ मूछें होगा, बाघ की मूछें अंधेरे में गति करने और शिकार करने को सुनने में मदद करता है। बाघ की मूछें, हाँ तो उसको मदद करते हैं। बाघ की मूछें से वो पता लगा लेते हैं उसके कंपन से कि हाँ इधर शिकारी गया है, क्या हुआ नहीं हुआ, तो लगा लेते हैं। ये बात दोस्तों सही है बाघ के बारे में। बाघ के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, तो ये सही है। अलग दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में। बाघ का है ना कान, एक कान आगे एक कान पीछे बाघ कर सकता है, जैसे बिल्ली है वैसा भी कर सकता है बाघ। तो ये दोनों दोस्तों स्टेटमेंट सही है। बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, ये दोस्तों गलत है। बाघ का दहाड़ जो है दोस्तों 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, 3 किलोमीटर तक। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन दोस्तों गलत है। सी है, यहाँ काट दीजिए। सी यहाँ है दोस्तों, काट दीजिएगा। सी दोस्तों यहाँ भी है, काट दीजिएगा। यहाँ भी है दोस्तों, काट दीजिएगा। बाघ के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, ये सही बात है। बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेक किलोमीटर का दायरा होता है, जो पेशाब से अंकित करता है, ये सही बात है। बाघ जो है अपने क्षेत्र पर मूत्र करते हैं, और दूसरा बाघ अगर उस क्षेत्र में आते हैं तो बाघ दूसरे बाघ को पता चल जाता है कि यहाँ इस जंगल में कोई और बाघ है, और एक जंगल में एक ही बाघ रहता है। अगर 2 बाघ आएगा तो पहले दोनों लड़ेगा आपस में, जो जीतेगा वो राज करेगा जंगल पे। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। तो ये दोस्तों बाघ के बारे में प्रश्न था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न था।
दोस्तों इसको याद रखिएगा, सभी प्रश्न को सीटेट में आएंगे ज़रूर। दोस्तों हम वही प्रश्न करवाते हैं जो सीटेट के अनुसार इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा।